प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमारा संबंध 41 साल का है। अगस्त 1983 में मैं कमांडिंग ऑफिसर गया था 31st बटालियन पीएसी रुद्रपुर नैनीताल। डॉक्टर साहब हमारे मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे। जनवरी 84 में हमारी बटालियन मूव हुई आसाम में। फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी गए, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर रहे 3 महीना, और फिर मैं 3 महीना रहा बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो डॉक्टर साहब उस समय हमसे बोले कि साहब मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी आने वाली है, अगर आप हमें छोड़ दें पहले तो अच्छा रहेगा। हमने कहा जाइए माँ कामाख्या के दर्शन करिए और आइए। उसके बाद डॉक्टर साहब आए और यहाँ आ गए ये KGMC में। और 17 जुलाई 84 को मैं भी आ गया शहर कप्तान लखनऊ। उस समय ये डॉक्टर निखिल गुप्ता जो हैं, मेरी बेटी का पहला बर्थडे हुआ। ये छोटे छोटे 2 बच्चे थे खाली पूरी बटालियन में जब आसाम में थे। तो डॉक्टर साहब का हमारा पुराना संबंध है। हमारे सबसे ज्यादा मित्र डॉक्टर हैं। मेरा दामाद भी डॉक्टर है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का, वो रहा मैक्स में, इस समय कंसल्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ कुवैत। तो मैंने अभी पुस्तकें भेजी, तो मैंने कहा अभी मैं पुस्तकें अपने दामाद को भेजता हूँ। तो मेडिकल प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है और सबसे महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर का बिहेवियर। अगर डॉक्टर का बिहेवियर बढ़िया है, अच्छी से बात करते हैं, जैसे पेशेंट बैठता है तो उसका आधा मर्ज अपने आप ही दूर हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिसे मैंने कहा, मैं 41 ईयर से जानता हूँ। और डॉक्टर साहब जहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तमाम इनको अवार्ड्स मिले हैं। सैफई इंस्टीट्यूट में रहे, पटेल इंस्टीट्यूट में रहे, यहाँ हेड रहे, और आपने सेवा भाव से काम किया, वो महत्वपूर्ण होता है। सेवा भाव से काम करना, आप किसी प्रोफेशन में हो, अगर सेवा भाव से काम करते हैं तभी लोग आपको याद भी करते हैं और को खुद एक संतुष्टि मिलती है। जहां तक पुस्तक लिखने की बात है, ये जितने लोग बैठे थे काफी लोग चले गए, डॉक्टर हैं, इवन पॉलिटिशियन हो, हमको लाइफ में बहुत अनुभव मिलते हैं। आवश्यकता होती है उसको लिख जाने की। हमारा आयुर्वेद सबसे ज्यादा विकसित था, लेकिन हमारे जो उस समय वैद्य थे बड़े बड़े, तमाम चीजें अपने साथ ही ले गए। बहुत ज्यादा तो अपने बेटे को कुछ बता दिया और वो चली गई। तो इस तरह से तो डॉक्टर साहब ने किया है, जो उन्होंने एक्सरे पर अपनी पुस्तक लिखी है, ये सदियों सदियों काम आएगी, लाइब्रेरी में रहेगी, तमाम भाषाओं में। जैसे कहा हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी में भी लोग पढ़ेंगे और लाभान्वित। हर चीज का वक्त होता है। मुझे ज्योतिषी कहा करते थे कि आप साहब राइटर बनोगे। हमने कहा ब्रजलाल और राइटर, जिसको ऑपरेशन से ही फुर्सत नहीं रहती। मैं भी ऑपरेशन करता हूँ, आप लोग भी ऑपरेशन करते हो, लेकिन हमारा आपके ऑपरेशन में फर्क होता है। तो मैंने भी पुस्तक लिखना शुरू किया। हमारी 9 किताबें प्रकाशित हो गई हैं, 10वीं प्रिंट में है। मैंने पहली पुस्तक लिखी सियासत का सबक जोगेंद्र नाथ मंडल, और इतनी पॉपुलर हुई, इसकी 22,000 कापियां बिक चुकी हैं। अभी उसका बांग्ला एडिशन आ गया है। फिर मैंने लिखा टेररिज्म पर, चूंकि मैं ATS का फाउंडर चीफ हूँ यूपी का, STF, ATS, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, वो मैंने हिंदी में लिखा, इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात। फिर हमसे कहा गया DG साहब अंग्रेजी में लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिख दिया। उसका गुजराती एडिशन आ गया है, मुझे जाना है सूरत में उसकी लॉन्चिंग करने। फिर हमने लिखा लखनऊ के रंगबाज, पुलिस की बारात, इटावा फाइल्स, डेढ़ बिस्वा जमीन। और इस तरह से मेरी किताब गई है, जो मेरी आत्मकथा की पहली वॉल्यूम गई है। 350 पेज की पुस्तक है, जीवन संघर्ष। तो मैंने जब पुस्तकें लिखने लगा, इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में इंडिया टुडे ने मेरे ऊपर आधे घंटे का प्रोग्राम किया। और उन्होंने कहा, सही ब्रजलाल साहब, आप तो फाइटर थे, आप राइटर कैसे हो गए? मैंने कहा सही आपने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं राइटर बनूंगा, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई, जीवन में आती है, जो आपको जीवन को एक दिशा देती है। और मुझे भी एक दिशा दिया। मैं DGP था प्रदेश का 11-12 में, 12 में सरकार बदली, DGP हट गया, मैं भी हट गया। उसके बाद मुझे डायरेक्टर एकेडमी भेजा गया मुरादाबाद। तो मैं पढ़ाने लगा, चूंकि मैं खाली नहीं बैठ सकता था। फिर भारत सरकार ने अक्टूबर 2012 में मुझे ले लिया, DG CRPF, देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण थे, मुझे यहाँ से कारमुक्त नहीं किया गया। और फिर मेरा 2.5 वर्ष का कार्यकाल, भारत सरकार ने कहा इनको बड़ा खतरा है, तो लखनऊ लाया गया DG सिविल डिफेंस। 3 अक्टूबर 2012 को सिंधे साहब गृह मंत्री थे, बुलाए, और मैं DG CRPF हुआ, लेकिन कार्यमुक्त नहीं कर। तो जो कार्यमुक्त नहीं हुआ, तो 2.5 वर्ष का कार्यकाल, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, काम कम था, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब किसी चीज का चस्का लगता है, आज भी अभी जाऊंगा, अपने सिस्टम पर बैठूंगा, हमारे टाइपिस्ट वेट कर रहे हैं, तो मैं जब बैठता हूं लिखाने, 8-9 घंटा डिक्टेशन, ये मेरे लिए इट इज वेरी नॉर्मल। तो डॉक्टर साहब को भी ये चस्का लग गया, जिनको भी टाइम कम रहता था, अब ये ऐसा चस्का लगा, ये चस्का छूटेगा नहीं। तो ये जो है बहुत अच्छा, आपकी जो पुस्तक लॉन्च हुई है, ये मैंने कहा कि व्यस्तता रहती है, लेकिन जो ईश्वर ने आपकी नियत तय कर रखा है और वक्त आता है तो शुरू होता, जैसे मेरे लिए आया। और हमारी किताबें तो काफी पुरस्कृत भी हो चुकी हैं, कई भाषाओं में आगे भी। मैंने एक बॉम्बे की एक संस्था से एग्रीमेंट किया है, हमारी
साउथ की भाषाओं में और देश की अन्य भाषाओं में हमारी पुस्तकों का अनुवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब, पुराने मेरे 41 ईयर के संबंध हैं। और जब मैं लखनऊ का कप्तान आया तो ये टीजी हॉल में रहते थे, तो अक्सर मैं उधर निकलता था, टीजी हॉल की तरफ अपनी गाड़ियां मोड़ देता था। और अब मेरे मैक्सिमम मित्र डॉक्टर हैं। बहुत कम लोगों का पुलिस अफसर के डॉक्टरों का पुलिस अफसरों का बड़ा अच्छा संबंध होता है। तो मेरे बहुत से मित्र डॉक्टर हैं। सबसे ज्यादा मैं कहूँगा बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर हैं, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो 41 के पुराने साथी हैं। तो इनकी जो पुस्तक है बहुत अच्छी है और मैं कहूँगा जल्दी हिंदी में लिखें, क्योंकि तमाम लोगों को हिंदी में लिखने में, पढ़ने में आसानी रहती है, लेकिन भाषा टेक्निकल मत रखिएगा। मैं अक्सर पार्लियामेंट में हम लोगों को दिए जाते हैं लॉ पर तमाम चीजें, तो वो हिंदी समझने के लिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। तो पुस्तक ऐसी होनी चाहिए हिंदी भाषा में, आम भाषा में, जिसको आम आदमी समझ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पुस्तक की सफलता की बधाई देता हूं। और आगे आपकी पुस्तकें प्रकाशित होते रहें, लोग लाभान्वित होते रहें। बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कुछ कर जाओ जिससे लोग याद करें, या कुछ लिख जाओ जिससे याद करें। तो उस राह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद